नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। 8 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी में विश्व हिंदू परिषद ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दो वर्तमान इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज दिनेश पाठक और शेखर यादव वक्ता थे, अतिथि थे, जिसमें शेखर यादव न केवल उस कार्यक्रम में पहुंचे बल्कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी बात रखी। इस बात के बाद उनके बात रखने के बाद फिर से शेखर यादव, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान जज हैं, विवादों के घेरे में आ गए हैं। कहा जाता है कि जब विधायिका और कार्यपालिका जनता का ख्याल रखने में चूक जाएगी, उनसे गलती हो जाएगी, तो उसका ख्याल रखेगी न्यायपालिका यानी भारतीय जनमानस, भारतीय जनता को अगर विधायिका कार्यपालिका से राहत नहीं मिलेगी, मूलभूत लोकतांत्रिक जो संरक्षण नहीं मिलेगा, सरकारें लोकतंत्र की रक्षा करने में चूक जाएंगी, तब न्यायपालिका वहां स्वतंत्र होकर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और सरकार को याद दिलाएगा कि इंडियन रिपब्लिक की जिम्मेदारी लेजिस्लेचर यानी विधायिका और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के पास है। शेखर यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बोलते हुए सीधा सीधा न केवल अमर्यादित भाषा यानी अलोकतांत्रिक भाषा यानी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि भारतीय नागरिकों को जो मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, उनकी आस्था पर सीधे सीधे चोट किया। मुसलमानों को सीधे सीधे अपशब्द कहे। मुसलमानों पर उन्होंने जो शब्द कहे हैं, वर्तमान जज होते हुए अगर जजों की आलोचना में भी भारत में कोई वाजिब बात भी कहता है तो उसे संभल के अपनी बात कहनी होती है, क्योंकि जजों के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नाम की एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल वे अक्सर करने की बात करते हैं। यूं कहें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण बहुत सारी वाजिब बातें भी जो आम जनमानस में भी हो सकती हैं, उस पर लोग नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा यानी कि न्यायपालिका की अवमानना के मुकदमे हो जाएंगे। लेकिन शेखर यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाषण देते हुए जिस प्रकार से मुस्लिम विरोधी भाषा, तेवर और बहुसंख्यकवादी यानी हिंदुत्व की राजनीति को प्रोत्साहन दिया, प्रमोट किया, वह भारतीय न्यायपालिका के लिए बहुत ही अफसोसनाक है, अफसोसजनक है। इतिहास के लिए यह एक धब्बा है। लेकिन क्या शेखर यादव ही अकेले इसके जिम्मेदार हैं? इस पर कोई भी मीडिया बात नहीं कर रहा है। दरअसल शेखर यादव जो इलाहाबाद में सिटिंग जज हैं, वर्तमान में भी जज हैं, क्या सिर्फ अकेले वही हैं जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाते हैं? क्या सिर्फ अकेले वही हैं जो अपने अनर्गल बातों के लिए अक्सर चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं? मुझे लगता है एक बात जो सामने से नहीं आ पा रही है, जो मेरे ही चैनल पर अभी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, कि शेखर यादव से पहले जो वर्तमान इलाहाबाद के जज हैं, उनसे पहले अगर हम कहेंगे कि न्यायपालिका में सबसे किस जज के कारण न्यायपालिका की पूरी व्यवस्था पर प्रश्न किया जा सकता है, वह शेखर यादव नहीं है, बल्कि भारत और पूरी दुनिया भर के पूरे भारत में सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे यशवंत चंद्रचूड़ के बेटे धनंजय चंद्रचूड़, और बाद में हार्वर्ड लॉ स्कूल जैसे जगह से पढ़ने के बाद भी डीवाई चंद्रचूड़ ने जो जजमेंट दिया राम मंदिर के मामले पर, उसकी आलोचना हुई, लेकिन वह आलोचना से आगे की चीज थी। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात खुद चंद्रचूड़ ने अपने इंटरव्यू में, अपने भाषणों में स्वीकारी है। जब वे रिटायर करने वाले थे तो उन्होंने बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से, बहुत ही गुना गणित की दृष्टि से जोड़ तोड़ के अपने
सेवानिवृत्ति के बाद ऐसा लगता है, अपने रिटायरमेंट के बाद कोई पॉलिटिकल जुगाड़ की फिराक में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का मामला उनके सामने आया, तो उन्होंने अपने जो भगवान के सामने बैठ गए और वो आंख बंद करके उन्होंने भगवान से हल मांगा और भगवान ने उसको हल दे दिया। और राम मंदिर यानी बाबरी मस्जिद के ढाने के बाद उसी ढांचे पर राम मंदिर के पक्ष में डीवाई चंद्रचूड़ वाले बेंच में, जिसमें वह भी थे 5 जजों की बेंच में, डीवाई चंद्रचूड़ ने जजमेंट दिया। हालांकि राम मंदिर का जो जजमेंट हो उसमें यह भी विवाद था, इसकी आप पुनः जांच कर लें, उसमें यह भी विवाद था कि अभी तक जितने भी निर्णय दिए जाते थे उसमें जज के नाम होते थे। राम जन्मभूमि मंदिर एकमात्र ऐसा मामला था जिसमें जज के नाम नहीं थे। लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय जनता कैसे प्रतिक्रिया देगी, इसका मूल्यांकन शायद चंद्रचूड़ ने नहीं किया था, इसलिए इस मामले पर कोर्ट से कोई बात नहीं की गई। लेकिन जैसे जैसे चंद्रचूड़ की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के दिन करीब आने लगे, उन्होंने खुद जनता के सामने बता दिया, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि भगवान के सामने बैठ गए और भगवान ने रास्ता बताया कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर इतने बड़े, जिसके कारण पूरा भारत परेशान है, हिंदू मुस्लिम नफरत की आग में झुलस रहा है, उसका उन्होंने हल बता दिया। डीवाई चंद्रचूड़ का जो यह बयान था कि राम मंदिर में उन्होंने भगवान के सामने जाकर बैठ गए और भगवान ने रास्ता सुझाया, वह दिन ही इस बात के लिए जुडिशरी न्यायपालिका को बर्बाद करने के लिए काफी था। शेखर यादव जो इलाहाबाद के जज हैं, वो तो अपने बहुत ही ऊटपटांग बातों के लिए विवादों में बने रहते हैं, लगातार बने रहते हैं। जब किरण रिजिजू जो मोदी सरकार में कानून मंत्री थे और उन्होंने कहा था कि कोलिजियम सिस्टम को खत्म होना चाहिए, इस पर यही डीवाई चंद्रचूड़ लगातार तर्क दे रहे थे कि क्यों कोलिजियम सिस्टम अगर है तो न्यायपालिका स्वतंत्र है और सरकार से इतर काम करती है, और लोकतंत्र की रक्षा में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का आपस में स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है। लेकिन यही डीवाई चंद्रचूड़ अपने रिटायरमेंट के पहले कार्यक्रम में यह कहते पाए गए कि जो उनके बेंच में जब यह मामला था राम मंदिर का, तो वो साक्ष्यों को, प्रमाण को, सबूत को देखने की बजाय भगवान के सामने बैठ गए और भगवान ने उनको समझाया। खुद डीवाई चंद्रचूड़ ने यह बात कह के यह साबित कर दिया कि न्यायपालिका से न्याय की अपेक्षा रखना बहुत साहस का काम है। ऐसा लगता है कि शेखर यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल होकर न केवल न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका के नंगे सच को उजागर किया है, बल्कि उन्होंने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बयान दिए, उन्होंने साफ साफ कहा कि अपने दर्शकों को एड्रेस करते हुए, उनका उद्बोधन करते हुए उन्होंने कहा कि क्या कोई विश्वास कर सकता था कि उनकी आंखों के सामने राम मंदिर पे जजमेंट आएगा, राम मंदिर बन जाएगा। ऐसे ही वो दिन दूर नहीं है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉज के खिलाफ भी बयानबाजी की, उस पर भी बोला। जाहिर सी बात है कि उसके बाद से शेखर यादव के जज होने पर लगातार ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने और ऐसे बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं, लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो मांग कर रहे हैं कि शेखर यादव को इलाहाबाद कोर्ट के जज के पद से हटाया जाए, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाए। लेकिन सवाल है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे हो रहे हैं, भारत में एकमात्र एकमात्र ऐसी जगह जहां भारत के लोग अंतिम रूप से थक हार कर न्याय की उम्मीद लिए पहुंचते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट में अगर चंद्रचूड़ जैसे जज थे और उन्होंने भगवान के सामने बैठ बैठ के जजमेंट लिखे हैं, तो भगवान ही जाने कि उन्होंने जो जजमेंट लिखे उसमें उन्होंने न्याय किया या अन्याय किया। फिलहाल शेखर यादव और चंद्रचूड़ दोनों में एक मौलिक फर्क मुझे यही लगता है कि जहां चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे होने के नाते भारत के बेहतरीन शिक्षा संस्थान से शिक्षित हुए और दुनिया के बेहतरीन शिक्षा संस्थान हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ के वहां शिक्षित हुए। उन्होंने भी वही काम किया जो उत्तर प्रदेश के किसी शिक्षा संस्थान से पढ़ लिख कर आज शेखर यादव
इलाहाबाद कोर्ट के जज होने के नाते कर रहे हैं। कुल मिलाकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने यह साबित कर दिया है कि भारत में ब्राह्मणवाद एक ऐसी समस्या है जिसका हल न तो भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों के पास है, न तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों के साथ है, चाहे वह शिक्षा संस्थान हार्वर्ड जैसा यूनिवर्सिटी ही क्यों न हो। इसका मतलब यह साफ है कि जब हमें अपने बच्चों को बचपन से न्याय के मूल्य सिखाने होंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्ता समझानी होगी, हमें अपने बच्चों को शुरुआत से ही यह बतानी होगी कि कोई व्यक्ति कहीं से पढ़ा लिखा हो वह अच्छा हो सकता है, और कोई व्यक्ति सेंट स्टीफेंस कॉलेज, हार्वर्ड जैसे स्कूल से पढ़ के भी वैसे ही जजमेंट लिख सकता है, वैसे ही बातें कर सकता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, जिससे किसी भी ईमानदार व्यक्ति के सारे मानदंड उल्लंघन हो जाते हो, सारे मानदंडों की धज्जियां उड़ जाती हो, निष्ठा तार तार हो जाती हो। यदि आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आप कारवां मैगजीन का यह, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर सौरभ दास नाम के जर्नलिस्ट ने, जो लीगल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सारी सच्चाई उजागर कर दी है कि भारत में न्यायपालिका में जो जज हैं, डीवाई चंद्रचूड़ जैसे जज हैं, शेखर यादव जैसे जज हैं, वो कैसे जज बन जाते हैं, कैसे अवमानना, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अवमानना की सुरक्षा में वे बचे रहते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल पाता है। उनके जजमेंट्स के मूल्यांकन तब होते हैं जब वह रिटायर कर जाता है। सौरभ दास ने भी जो यह आर्टिकल लिखा, जिसका टाइटल है द इक्विविकेशंस ऑफ जस्टिस, डीवाई चंद्रचूड़ पर ही जो कवर स्टोरी है केंद्रित है कारवां का यह अंक साफ साफ दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और प्रयास करने होंगे, बहुत परिश्रम करना होगा। हो सकता है आने वाली पीढ़ियां इतनी बदनसीब न हो जिससे उन पीढ़ियों को डीवाई चंद्रचूड़ जैसा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिले और शेखर यादव जैसा वर्तमान जज। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।